नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपटेश माथुर। आप देख ही रहे हैं कि देश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन तक लगातार नए मामलों में थोड़ी गिरावट आने के बाद आज फिर एक बार ग्राफ इसका बढ़ा है और मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आज देश में 3,82,315 नए मामले सामने आए हैं और इससे पहले कल यानी कि 4 मई को 3,57,000, 3 मई की बात करें तो 3,68,000 और 2 मई को 3,92,000 नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 1 मई को सबसे ज्यादा 4,02,000 केस आए थे। बात अगर मौत के आंकड़ों की जाए तो आज देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और 24 घंटे में 3,780 कोरोना मरीजों की जान चली गई। मौत का ये आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और इससे पहले 2 मई को सबसे ज्यादा 3,689 मरीजों की मौत हुई। हालांकि थोड़ी राहत की बात इसमें यह है, अच्छी बात यह है कि देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,38,439 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो देश में कोरोना से हालात बदतर हो चुके हैं। रोज हजारों लोगों की जान जा रही है कोरोना की वजह से। देश के तमाम शहरों के हालात बदतर हैं। आपको देश के बड़े शहरों की रिपोर्ट दिखाएंगे। और सबसे पहले बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते सोमवार तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अब सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और पहले गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है, सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके संक्रमण की दर को कम किया जा सके और लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता बचता है, कंप्लीट लॉकडाउन, कि हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। और डॉक्टर्स भी तमाम यही कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन अभी लग रहे हैं इनसे बहुत ज्यादा राहत नहीं है, इसीलिए कंप्लीट लॉकडाउन की देश में मांग भी की जा रही है। खैर आगे देखते हैं कि क्या और कदम बढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश से एक खबर आई है वो ये कि गुरुवार तक लॉकडाउन था, सोमवार तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर फैसला लिया जा सकता है। बड़ा फैसला हो सकता है राजस्थान में। राजस्थान में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू लागू है और कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बेवजह घूमने वालों को पुलिस क्वारंटीन में भेज रही है। ऐसे लोगों को पुलिस शहर से दूर एक जगह पर रख रही है और हर वक्त इन लोगों पर पुलिस निगरानी भी रखती है। पिछले 24 घंटे में ऐसे 1900 लोगों को पुलिस ने क्वारंटीन किया है। देखिए हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन की रिपोर्ट। मैं जयपुर के उस क्वारंटाइन सेंटर में हूं जहां पर कि लापरवाही बरतने के कारण लोगों को लाकर रखा हुआ है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में करीब 2000 लोगों को कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूमता हुआ पाया गया था। सरकार का कहना है कि कोरोना की चैन तोड़ने के लिए अब सख्ती जरूरी है, तो ऐसे में इन सभी लोगों को लाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी वो लोग हैं जिन्हें यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर इन्हें 3 दिन तक रखा जाएगा। बाकायदा इनका RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आने पर ही इन्हें घर जाने की इजाज़त दी जाएगी, वो भी सख्त चेतावनी के साथ। तो ऐसे में जयपुर के इस सेंटर में करीब 200 लोगों को लाकर रखा गया है। इनका टेस्ट भी हो गया है, अब रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। जयपुर पुलिस के अधिकारी और जवान इस तरह से यहाँ पर तैनात हैं और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं यहाँ पर इन लोगों के पानी की भी इस तरह से अच्छा साफ पानी मुहैया करा रहे हैं। दिन में 2 टाइम का खाना इन्हें मिल रहा है और तमाम तरह की। भाई साहब ये लोग कौन है जिन्हें लाया गया है यहाँ पर? ये आम पब्लिक है जो रोड पर अपने घूम रही थी, वो है बिना काम के घूम रहे थे, जिनका कोई काम ही नहीं है, तो वो आम पब्लिक है। तो इन्हें यहाँ पर लाकर कब तक, कितने दिन तक रखने का है या क्या क्या कर किया जाएगा? अब इनका सैंपल तो ले लिया रात को और वो रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। अगर कोई नेगेटिव आएगा तो घर छोड़ देंगे, नहीं पॉजिटिव वाले को हॉस्पिटल। एक बात बताइए, आप भी इनके साथ करीब 24 घंटे से सुबह से देख रहे हैं, बातचीत भी हो रही है आपकी, इनमें कुछ कहीं ना कहीं अभी फील हो रहा है कि इन्होंने जो कुछ किया था गलत किया था, नहीं करना चाहिए था, या अभी भी नहीं सुधर रही है? अब ये तो देखो, पब्लिक अपने आप में आप खुद समझदार है, केवल जिम्मेदार नहीं है। समझदार तो हमारी हिंदुस्तानी पब्लिक जिम्मेदार नहीं है और इनको जिम्मेदारी जब तक ये पब्लिक नहीं निभाएगी तो न तो सरकार कुछ कर पाए ना हम कुछ कर पाए। बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर है, अपनी जान खतरे में डालकर लगातार ये लोग आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात खड़े नजर आए हैं। लापरवाही देखते हैं तो इन्हें भी दुख होता है। आप सिविल डिफेंस हैं, यहाँ जो क्वारंटाइन में लाए गए लोग
उन लोगों के लिए क्या क्या व्यवस्था आप की जा रही है? सर यहाँ पे क्योंकि अगले 3 दिन तक ये आपके मेहमान ही हैं। जी हाँ सर, इनके लिए खाना पानी और रहने की व्यवस्था पूरी है। आप देख सकते हैं अंदर पंखे वगैरह भी लग रहे हैं और बेड वगैरह है इनके लिए, सब कुछ है, नहाने का साबुन वगैरह सब कुछ है। तो नहाने का साबुन वगैरह सब कुछ है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हर कमरे में जितने लोगों को यहाँ लाया जाएगा, जितने लोगों को रखा जाएगा, उनके लिए यहाँ पर इस तरह से बकेट की व्यवस्था है। सबसे पहले रजिस्टर में नाम पता लिखा जाएगा। ये उनके लिए तकिया बिस्तर हर रोज चेंज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी भले ही ये लोग लापरवाही बरते लेकिन इनकी सुरक्षा का पूरी तरह यहाँ पर भी ध्यान रखा जाएगा और हमेशा इस तरह से इन लोगों को बिस्तर दिया जाएगा। और इसी तरह की तमाम इन लोगों ने तैयारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिन लोगों को लाया गया उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो हर रोज़ कमा कर खाने वाले हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हैं। तो ऐसे में इन लोगों को लगता है हाँ लापरवाही ज़रूर हुई है, लेकिन इनके पास अपने अपने तर्क भी हैं। फिलहाल तो ये देखना होगा कि राजस्थान पुलिस का यह कदम कितना असर दिखा पाता है उन लोगों के लिए जो बेवजह लापरवाही से अपने घरों से बाहर इधर उधर घूमकर संक्रमण की रफ्तार को कम नहीं करने के जिम्मेदार बने हुए हैं। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। और इस वक्त हमारे साथ जयपुर से केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे साथ पल्लवी झा जुड़ गई हैं और साथ ही अशोक तिवारी। मैं लेकिन सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ केजे श्रीवत्सन। आपकी रिपोर्ट में देख रही थी कि कर्फ्यू में ये अच्छा है क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ी और लॉकडाउन लगेगा तो और राहत हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि केसेस को तो कम करना ही है। जी देखिए, आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट की मीटिंग है और इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कह चुके हैं कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी है। वे इसकी सप्लाई की पूरी केंद्र से मांग भी कर रहे हैं और आज 2 कंटेनर गुजरात से राजस्थान को मिलने भी वाले हैं। मैं इस वक्त एक ऑक्सीजन प्लांट में हूँ। यहाँ पर एक अधिकारी हैं, ये खुद ड्रग इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पर ड्यूटी कर रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुँचाना, मरीजों तक पहुँचाना इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। मैडम, पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा। हाँ सर, मेरा नाम अरुणा मीना, ड्रग इंस्पेक्टर। इनके खुद के पति भी कोरोना पॉजिटिव है, बावजूद इसके ये ड्यूटी पे आई हैं। मैम, सब लोग लापरवाही बरत रहे हैं और आप लोग एक जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपके पास? सर हाँ, सबसे पहले तो जो नीडी लोग हैं, जैसे जो मेन हमें एलोकेशन लिस्ट दी गई है, जो RUHS है, RUHS को एंड JNU को जो सप्लाई जाती है वो जाती है। एंड जैसे कभी क्राइसिस हो जाती है तो हमें लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि आपको अर्जेंटली यहाँ पे इतने सिलेंडर्स एंड यहाँ पे इतने सिलेंडर्स पहुँचाने हैं किसी भी तरह। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, आपस में हम कम्युनिकेट करते हैं, ग्रुप में मैसेज डाले जाते हैं कि यहाँ पे एट प्रेजेंट अभी अर्जेंटली अस्पतालों के लिए। बिल्कुल हाँ। और होम आइसोलेशन वालों के लिए क्या प्रोसेस है? सर होम आइसोलेशन वालों के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, पर जैसे बहुत ही नहीं है तो हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन एंड आधार कार्ड एंड कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट वो कंपलसरी है, उसके बिना हम उनको रिफिल भी नहीं करेंगे और इश्यू भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये इस तरह से राजस्थान सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है। और जहां तक लॉकडाउन की बात है, आज कैबिनेट की एक बैठक होने वाली है, उसमें सरकार इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं कि लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए फिलहाल तो मैं लौट रही हूँ आपके पास केजे श्रीवत्सन। पल्लवी झा, इनके पास कोई जानकारी है? पल्लवी, ओवर टू यू। क्वारंटाइन किया गया। देखिए विपनेश, लगातार हम दिखा रहे हैं कि देश में हालात क्या हैं, दिल्ली में हालात क्या हैं, अलग अलग राज्यों में हालात क्या हैं और कैसे बेबसी नजर आ रही है। इस बीच में पॉजिटिव खबर देना चाहती थी, क्योंकि न्यूज़ 24 जो देख रहे हैं वो हताश ना हो, क्योंकि कुछ लोग आगे बढ़कर लोगों का हेल्प करने भी आए हैं। इस्कॉन द्वारका के चेयरपर्सन इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं ये दिखा दूं कि कोविड केयर जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। माफी के साथ मुझे रोकना होगा, मैं लौट रही हूँ फौरन। स्पीच ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुक कर लेते हैं। এটা তো আছে, তাছাড়াও আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত আমরা গভর্নমেন্ট থেকে নিয়েছি। মানে আমি চিফ সেক্রেটারি, আমার হোম সেক্রেটারি সবাই মিলে মিটিং করে, হেলথ সেক্রেটারি, অ্যাডিশনাল রেস্ট্রিকশন। কেউ ভুল বুঝবেন না, প্রথমে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব, কারণ আমরা চাই কোভিডটাকে কন্ট্রোল করতে। আগের বারে ঝড় আমরা থামিয়ে দিয়েছিলাম, এবারে স্ট্রিংটা একটু ইনফেকশন বেশি করছে, সেই জন্য আমাদের ইমিডিয়েট কতগুলো এফেক্টিভ
মানে অ্যাকশন নিতে হচ্ছে, পাবলিকের যাতে কোনো রকম প্রবলেম না হয় সেদিকে নজর রেখেই আমরা নিচ্ছি। তবে মাস্কটা আবার সবাইকে বলবো ভালো করে পরার জন্য। বাজারে বাজারে যেমন গোল্লা কেটে দিয়েছিলাম আমি, ওই গোল্লা কেটে দিয়ে যাতে বাজারে যারা যাবেন হাত স্যানিটাইজ করে যাবেন বা সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে যাবেন এবং বাজার করে নিয়ে চলে আসবেন। বাজার করেই বাড়িতে জিনিস নিয়ে ঘরে ঢুকবেন না। বাজার করে আসার পরে সেগুলোকে ভালো করে গরম জলে ধুয়ে বা যে প্রসিডিওর আছে মেনটেন করে করুন, তাতে অনেকটা কমে যায়। আমরা সবাইকে বলবো মাস্কটা কম্পালসারি ব্যবহার করতে। মাস্ক যে ব্যবহার করবে না সেখানে কিন্তু আমাদের একটু কঠোর হতে হবে। আপনাদের সকলের আবেদনে আমি বলবো যে মাস্কটা সকলকে ব্যবহার করতে। আমরা স্টেট গভর্নমেন্ট অফিসে 50% অ্যাটেন্ডেন্স করছি এবং আমরা অল শপিং মলস, শপিং কমপ্লেক্স, মলস, বিউটি পার্লার্স, সিনেমা হলস, রেস্টুরেন্টস অ্যান্ড বার্স, স্পোর্টস complexes, gyms, spa and swimming pool are closed। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্দার অর্ডার না বেরোবে। তার কারণ হচ্ছে আমরা চাই না এটা ছড়াক। অল সোশ্যাল, কালচারাল, একাডেমিক, এন্টারটেনমেন্ট রিলেটেড গ্যাদারিং আর প্রহিবিটেড। এখানে পলিটিক্যালটা লেখুন, পরে লিখুন। আচ্ছা ঠিক আছে। অল সোশ্যাল, কালচারাল, একাডেমিক, এন্টারটেনমেন্ট রিলেটেড গ্যাদারিংস আর প্রহিবিটেড। মানে যতক্ষণ পর্যন্ত কোভিড সিচুয়েশনটা ডেভেলপ না করছে। নট মোর দ্যান 50% অ্যালাউড, যেটা হচ্ছে কোনো ম্যারেজ সেরিমনিতে বা সোশ্যাল গ্যাদারিংসে বা কোনো কালচারাল প্রোগ্রাম, ছোট্ট করে প্রার্থনা করলো, প্রার্থনা সভা করলো, 50 জনের মধ্যে করতে হবে, তাও সেটা টাইম টু টাইম পারমিশন নিতে হবে। উইদাউট পারমিশনে হবে না। যেমন সামনে রবীন্দ্র জয়ন্তী আছে, রবীন্দ্র জয়ন্তীতে তো এত বড় করে না, কবিগুলোর ছবি লাগিয়ে অলরেডি আমরা ওদিন মামাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানাবো বলে মামাটি মানুষের সরকার অলরেডি ঘোষণা করেছেন। সুতরাং ছোটো 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 করে প্রোগ্রাম হবে এবং গভর্নমেন্টেরও রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রোগ্রামটা আমরা ভার্চুয়াল করে দেবো। রেস্ট্রিকশনস ইন টাইম ফর হাট বাজার, রিটেল আউটলেট অ্যান্ড স্ট্যান্ডালোন শপস। এটা হচ্ছে স্ট্যান্ড অ্যালোন শপস, যেগুলো 7টা থেকে 10টা খোলা থাকবে এবং 5টা থেকে 7টা। এটা একটু চেঞ্জ, হ্যাঁ পরে চেঞ্জ। অল সোশ্যাল, তার মানে মানুষ বাজার করতে পারছে, মুদির দোকান খোলা থাকছে। টোটালটা লকডাউন না করে, লকডাউন যাতে বেশি গ্যাদারিং কোথাও না হয় সেই জন্য এই ডিসিশনগুলো নেওয়া হচ্ছে। এগুলো বাজারও চলবে, অর্থনীতিও চলবে, গরিব মানুষের অসুবিধাও হবে না, অথচ কোভিডটাকে আটকানো যাবে। সেই জন্য টোটাল লকডাউন না করে যেখানে যেখানে ক্লোজ করলে ভালো হবে সেই সব জায়গাগুলো আমরা বেছে নিয়েছি। অল সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল গ্যাদারিং শ্যাল বি প্রহিবিটেড এক্সেপ্ট দ্য কালচারাল অ্যান্ড প্রেয়ার, যেটা বলেছি আমরা 50 জনের মধ্যে, সেটা পলিটিক্যাল নয়, কালচারাল। অ্যাসেম্বলি গ্যাদারিংস up to 50% only with physical distancing shall be permitted for cultural and religious purposes at a time with prior permission of local authorities and shall be notified। Permission নিয়ে করতে হবে। Movement of all local trains to be suspended from tomorrow। তার কারণ এখানে গাদাগাদি করে আসার ফলে এক তো 4-5 লাখ লোক বাইরে থেকে এসে আমাদের 12টা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে। এখন তো আমাদের এটা রক্ষা করতে হবে। এখন তো রক্ষা করার জন্য আমাদের এই ব্যবস্থাটা কিছুদিনের জন্য করতে হচ্ছে। এবং ট্রান্সপোর্ট, স্টেট ট্রান্সপোর্টও যেটা আছে সেটা 50% ইনক্লুডিং মেট্রো, এটা আমরা 50% করে দেবো। নো ফ্লাইট উইল বি অ্যালাউড টু এন্টার বেঙ্গল, কলকাতা, বাগডোগরা, অন্ডাল from 7th May midnight from anywhere outside the state without RT-PCR negative test report of last 72 hours before boarding and proper। तो ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, पीएम को खत लिखा है समर्थन के लिए और वैक्सीन के लिए। इधर यूपी से एक खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं, लगातार इस पर बने हुए हैं। यूपी में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते सोमवार तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और अब सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और अशोक तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
अशोक, क्या बदलाव नजर आ रहे हैं अब? देखिए, फिलहाल अभी सरकारी स्तर पर टीम 9 की बैठक के बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो कोरोना कर्फ्यू था उसकी अवधि को बढ़ाया गया है। अब सोमवार की सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू समूचे उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा। हालांकि ये कोरोना कर्फ्यू पहले बृहस्पतिवार की सुबह 7 बजे तक लागू किया गया था, तो ये तीसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है। दूसरी एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि आज से उत्तर प्रदेश के 97,000 ऐसे राजस्व गांव हैं जहां पर कोविड की टेस्टिंग का काम शुरू किया गया है। यानी कि जो गांवों में बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि शहरों में कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैला है। और अब इस बात की भी आशंका, इस तरह की तस्वीर भी हम लोग के सामने आई है कि गांवों में भी कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। लिहाजा 97,000 ऐसे राजस्व गांव चिन्हित किए गए हैं और वहां पर आज से टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वो तमाम सारे वो लोग जो गांव में रहने वाले हैं और उनके अंदर कोरोना के तमाम सारे जो सिम्टम्स कहे जाते हैं, अगर उनके अंदर लक्षण प्रतीत होते हैं तो उनकी बाकायदा जांच की जाएगी और उसके बाद गांव में भी क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि पहले अगर व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहता है, वहां पर उसे कोई दिक्कत नहीं होती है तो उसे क्वारंटीन सेंटर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अगर उसे कोई दिक्कत होती है तो उसे क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। तो अभी फिलहाल सरकार की प्राथमिकता यही नजर आ रही है कि कम से कम जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ा जाए। शायद यही वजह है कि नाइट कर्फ्यू से लेकर के आप सोमवार सुबह 7 बजे तक का कर्फ्यू लगातार चरणबद्ध तरीके से जो कर्फ्यू है उसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि अभी जो लोग हैं उनकी आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं की गई है। सरकार का यह कहना है कि बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आम लोग स्वतः ही आवाजाही बहुत कम कर रहे हैं, लिहाजा अभी आवाजाही प्रतिबंधित नहीं की गई है। इन सब के बीच जो सुबह से हम बात कह रहे हैं, तमाम लोगों की राय यही है कि कंप्लीट एक लॉकडाउन लगे। अशोक, शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।